नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रिक विद अतुल सर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टाइप 1 पूरा पढ़ा था। अलजेब्रा की सीरीज ये चल रही है। फैक्टराइजेशन इसमें मैंने पार्ट उठाया था और अब इसका टाइप 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों आज हम ये देखते हैं कि टाइप 2 में क्या क्या करेंगे। पहले बच्चों, उससे पहले कल वाले फॉर्मूले जो पिछले वाले आपके फॉर्मूले हैं वो जरूर याद रखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टुकड़े होते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब बच्चों आते हैं हम इनके क्वेश्चनों में, टाइप 2 के में क्वेश्चन में। ठीक है, तो नोट कर लेना, अपनी कॉपी में जरूर लिखते रहना। बेटा देखो, लेटे लेटे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। उठो, जागो और जिंदगी आगे बढ़ेगी, ये पक्की बात है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, सीधी सी बात है बच्चों, है ना। अब देखो यहां पर टाइप 2 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहां पर पहला सवाल बच्चों, इस सवाल के लिए पहले आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके टुकड़े होंगे ए प्लस बी इनटू में क्या ए माइनस बी, ये इसके टुकड़े हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था बेटा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होगा, तो याद रखना इसके टुकड़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बार होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले आप देखो बेटा, 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर पूछा है आपसे। 25 आप बताना बच्चों किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का, तो आप लिखोगे 5x। ये किसका स्क्वायर है, 16 का, ये लिखोगे आप 4y। ठीक है, ये 16y स्क्वायर है, तो यहां पर 4y का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो एक बार आप लिखोगे 5x प्लस 4y और एक बार आप लिखोगे 5x माइनस 4y। ठीक है, तो अब ये बताइए सबसे पहले तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है। आप ये देखिए 5x प्लस 4y इंटू 5x माइनस 4y, ये ऐसा ऑप्शन ए मौजूद है। अरे ओके बेटा, क्लियर। ठीक है, शायद मुझे ये दूसरा ऑप्शन भी दिख रहा है, बिल्कुल सेम है। तो बेटा देखो, आप यहां पर ये ऑप्शन भी सेम ही लग रहा है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये गलत दे दिया, वही चीज हो गई एक तरह से। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हम। यहां पर अगला बेटा, अगला देखिए, इसमें अगर हम इस सवाल को करें तो यहां पर 81x की पावर 4 है माइनस 16y की पावर 4 है। 81 किसका स्क्वायर होता है, पहले ये देखिए, 81 स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर पूछ रहा हूं, पावर 4 नहीं, अभी पहले स्क्वायर देखो। यहां पर बच्चों ये 9x का स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हो 9x का स्क्वायर माइनस यहां पर 4y का स्क्वायर। अब यहां पर इसके टुकड़े ऐसे ही लिखोगे बेटा, 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। अब यहां पर आप बताइए सभी के सभी इसके भी टुकड़े हो सकते हैं। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो आप लिखोगे 3x माइनस 2y और इनटू में आप लिखोगे 3x प्लस 2y। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आगे बढ़ेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये लिख दिया। तो बच्चों इसका आंसर ये आ चुका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, अभी देखते हैं बेटा कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर देखो 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y ये मौजूद है। तो बच्चों यहां पर आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। कोई कहता है सर इसको और कैसे कर सकते हैं, इसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, पर बच्चों देखो अभी जब बिल्कुल आसान चल रहा है तो आसान सवालों में इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हार्ड सवाल आएगा, जब फैक्टराइजेशन पूछेगा कि वो किसका फैक्टर है और वहां कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों देखो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ये बेसिक सवाल बेटा किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो यहाँ पर सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे यहाँ पर किसी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, फोर्सेस का एग्जाम होता है, उसमें पूछ सकता है। आप मुझे बताना बेटा, सबसे पहले 81 इंटू 81 दिख रहा है, इसको हम ए स्क्वायर बोल सकते हैं। 61 इंटू 61 दिख रहा है, इसको हम बी स्क्वायर बोल सकते हैं। और बेटा ये है आपका ए माइनस बी, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका पहला ऊपर वाला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे वाला आ रहा है ए माइनस बी। आप बताना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टुकड़े क्या होंगे, एक बार लिखोगे ए माइनस बी, एक बार लिखोगे ए प्लस बी। अब इसके बाद नीचे की साइड आप देखिए ए माइनस बी मौजूद है, इससे ये पूरा कट जाएगा तो सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। ए की वैल्यू बेटा बताना 81 है और बी की वैल्यू क्या है, यहां पर 61 है। इन दोनों को हमें जोड़कर हमारा आंसर मिल जाएगा जो होगा 142, और ये इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। आपको क्लियर हो रहा होगा बेटा जो चीजें समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
देखो बेटा इसमें भी वही चीज है, बस थोड़ा सा रूप बदल दिया, पॉइंट में दे दिया। ये सवाल बेटा सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में भी मैं आपको कराऊंगा, ये पक्की बात है। अभी एडवांस मैथ की सीरीज चल रही है तो हम उसे आराम से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए चलते हैं। अब देखो बेटा इसके बाद यहां पर ये है आपका ए स्क्वायर और ये है आपका बी स्क्वायर। आप बताना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, और क्या लिखोगे ए माइनस बी। अब ये बताओ 12 कैसे आएगा, 12 या तो इनको दोनों को जोड़ के आ रहा होगा या इन दोनों को घटाकर आ रहा होगा। अब आप खुद बताओ 12 जो है इन दोनों को घटाकर आ रहा है या जोड़कर आ रहा है, जोड़ोगे तो ये 70 कुछ पहुंच जाएगा। तो अगर हम इसे घटाएं a माइनस बी करें तो 12 आ रहा है। तो यही आपसे खेलता है बेटा, ऐसे सवालों में खेलता है। यहां नीचे हम बोलेंगे ये a माइनस बी है, a माइनस बी से a माइनस बी गया, सिर्फ बचा a प्लस बी जो कि होगा 43.9 प्लस यहां पर 31.9। इसको जोड़ोगे बेटा आप, 9 और 9 18 हासिल 1, 1 और 3 4 और 1 कितना 5, यहां पॉइंट लगा दिया। 7 4 और 3 कितना हो गया 7, 75.8 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके बेटा, बिल्कुल बच्चों देखो मेरे से आराम से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, इधर मतलब मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा बेटा, मैं इतना जानता हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं और इतना मुझे अपने पे विश्वास है कि कोई भी एक बिल्कुल कमजोर विद्यार्थी होगा उसको भी ये चीजें समझ में आएगी। अरे ओके बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी कोई सोचता है, एक बात और कहनी थी, अभी कोई सोचता है कि हम एडवांस कब जाएंगे, इससे भी तगड़े क्वेश्चन कब करेंगे। बेटा हर चीज का एक लेवल आता है, अगर मैं पहले ही एडवांस क्वेश्चन करा के चलूं तो उनके लिए बेनिफिट होगा एकदम से कि जो जिन्होंने पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनके लिए बेनिफिशियल जो वीडियोस होगी वो मैं अलग से भी डालूंगा और इसके अलावा इसी में आप एडवांस क्वेश्चन भी देखोगे। हर चीज की नींव बेटा पहले जो है जड़ से ही आप स्टार्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि हाई लेवल से जड़ पे जाओगे तो आप पक्का गिरोगे बेटा, कभी ना कभी तो गिरोगे। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सबसे पहले ये 243.88 है और इनटू 243.88 है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों आपका ए स्क्वायर, इसे हम ए स्क्वायर बोलेंगे और इसे हम यहां पर क्या बोलेंगे बी स्क्वायर। ऊपर तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे की साइड बच्चों आप देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो एक बार क्या लिखोगे a प्लस बी और एक बार आप क्या लिखोगे a माइनस बी। अब मुझे बताओ नीचे की साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप ये बताओ a प्लस बी से a प्लस बी एक गया तो सिर्फ नीचे a प्लस बी ही बचेगा। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं एक बार हमें ऊपर की साइड इन्हें दोनों को घटाना है और नीचे की साइड दोनों को जोड़ना है। चलो अब सॉल्व करते हैं बच्चों जरा इसे। तो यहां पर इन दोनों को अगर हम माइनस करें 243.88 और इसको माइनस करें 143.88 से तो ये आएगा 100। क्या आपको यहां तक क्लियर है? अब नीचे की साइड अगर हमें इसे जोड़ना है तो 243.88 में जुड़ेगा 143.88। जोड़ो इसे, 8 और 8 16 हासिल कितना 1, यहां पर ये आ गया 17 हासिल 1, यहां पर ये आ गया 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 3, तो ये आ गया 387.76। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसे काट लो बेटा, आप किससे कट रहा है ये आप देखिए, 4 से जरूर कट रहा होगा, 4 से काट लेते हैं। यहां पर 4 से कट रहा है क्या, 4 से नहीं कट रहा, देखते हैं चलो, है ना। 4 से कटा, यहां पर 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 कट रहा है बेटा, है ना। ये 2 5 0 0, 4 से कटा 9 और उसके बाद बच्चों यहां पर क्या 6, फिर उसके बाद क्या यहाँ पर 9, फिर क्या 6, फिर अब 2 से कटा ये आएगा 1250 और ये 2 से कटा 2 4 जा 8 और यहाँ पर उसके बाद 2 4 जा 8 2 8 जा 16। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखो बच्चों कौन सा मिल रहा है, लगभग में हमें 1250 अपॉन में 4847, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। अरे ओके, क्लियर बेटा। अभी कैलकुलेशंस की ट्रिक भी बताऊंगा बेटा। अभी अगर मैं कैलकुलेशन की ट्रिक आपको इसी में बताने लग गया तो इसका मतलब ये है कि आप देखो बच्चों मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, पहले मैं आपको बता रहा हूं। कोई कह रहा है कि अलजेब्रा सर आपने पहले क्यों उठाया, इसलिए उठाया क्योंकि ऐसे चैप्टर एडवांस मैथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है एडवांस मैथ में, तो पहले मैंने एडवांस मैथ उठाया है। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला ये देखो, आप मुझे बताओ अगर हम इसे सॉल्व करें, यहां पर ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर
और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप बताना a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट, अपने फॉर्मूला याद है ना, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ता हूं तो ये आएगा 2 कॉमन होगा ब्रैकेट के बाहर, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 45 इसका स्क्वायर और रूट 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहां नीचे की साइड बेटा यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार a प्लस बी लिख लो, ये आ जाएगा आपका 85.4 और एक बार माइनस कर दो बेटा दोनों को तो ये आ जाएगा 70। अब इसे सॉल्व करो, 2 इंटू में ये आ रहा है 70 अपॉन में 85.4। अब ये बताओ इंटू में 70, अभी बताओ 70 से क्या गया 70, अरे गया, पॉइंट हटाया तो आप मुझे देना इंटू में क्या आ गया 10, 2 से कटा, यहां पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 10 अपॉन 427 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके बेटा, आगे बढ़े, चलो देखो अब आते हैं हम टाइप 3 में। धीरे धीरे हमारे टाइप और क्लियर होते जाएंगे बच्चों। सबसे पहले ना आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी अगर ऐसे सवाल आपको मिलते हैं, जैसे अभी तक मैंने फॉर्मूले वाले सारे बताए, ये बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर कर दिया है मैंने। अब आते हैं बेटा और कुछ फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं और यही सबसे ज्यादा भूलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि आपको बोला गया, यहां पर मैंने बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, तो याद रखना ये होता है ए प्लस बी अलग होगा और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी ये अलग गुणा होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो ये भी आप याद रखना बच्चों, ये होगा क्या ए माइनस बी अलग और उसके बाद क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। याद करने का तरीका ये है बेटा कि दोनों जगह ये चीजें सेम है, ठीक है। याद रखना जब माइनस का होता है तो माइनस का ए माइनस बी बाहर आ गया और बाकी सारे प्लस के होते हैं, क्योंकि माइनस प्लस हम भूल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब प्लस होता है तो यहां पर प्लस वाला बाहर आ गया और बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया ए बी। अब बच्चों देखो अगर आप इसे गुणा करते हो तो घूम फिर के यही आना है, घूम फिर के यही आना है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये दो फॉर्मूले जो हम भूलते हैं, ये पक्की बात है, अभी तक जितने फॉर्मूले बताए वो याद रहते हैं सबको, कोई बड़ा इशू नहीं है उन फॉर्मूले में, पर ये अब जो आगे फॉर्मूले बताने वाला हूं ये आप सच में भूलते हो तो बेटा इन पे ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों एक और चीज, एक और फॉर्मूला याद रखना, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। बच्चों देखो यहां मैंने बोला ए क्यूब बी क्यूब अलग, ए क्यूब बी क्यूब अलग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अलग, यहां सिर्फ ए क्यूब और बी क्यूब बोला है, यहां ए प्लस बी का होल क्यूब बोला है, पूरे का क्यूब बोला है, दोनों में फर्क है। तो बच्चों अगर इसको हम 3 बार गुणा करते हैं तो ये आता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और n2 में क्या होगा a प्लस बी। इसके बाद अगर a माइनस बी का होल क्यूब निकालना है तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और अंदर आएगा a माइनस बी, ठीक है। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बेटा इसको भी गुणा कर सकते हैं, ये बोलेंगे हम a क्यूब प्लस बी माइनस, यहां माइनस आएगा, माइनस बी क्यूब माइनस, बच्चों देखो ये इससे गुणा होगा तो ये आएगा माइनस 3a स्क्वायर बी और मुझे देना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। अरे ओके बच्चों देखो इसकी वीडियो तो आपको मिल ही रही है और मेंसुरेशन की जो वीडियो होगी, मतलब जिसमें एरिया और वॉल्यूम आता है, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति जिसकी वीडियो होगी जिसमें आयतन और क्षेत्रफल आता है, वो मैं डायरेक्ट क्लास से हाइब्रिड क्लास के रूप में होगी, वो बच्चे भी बैठे होंगे और साथ के साथ मैं वीडियो भी बनाता रहूंगा, पूरी क्लास वाली वीडियो होगी, ठीक है। अब बच्चों देखो इसके बाद हम बात करें, ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए, अब आते हैं हम इसमें, ठीक है। पहले ये फॉर्मूले याद रख लो ताकि हम आगे क्वेश्चन कर पाए, ओके। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, टाइप 3, पहला सवाल, हाँ जी देखो बेटा ये बोला है
1331 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, ये निकालना है। तो मुझे बताओ बच्चों, इसका पहले अगर हम इसके टुकड़े करें तो ये किसका क्यूब है 11 का 11a, ये किसका क्यूब है 7 का माइनस 7b, और उसके बाद अब ये a माइनस बी अलग रूप में आ गया, ये x माइनस वाई अलग रूप में आ गया। अब इसी का हम स्क्वायर लिखेंगे, 11 का स्क्वायर 121 a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 b स्क्वायर, और प्लस यहां पर हम लिखेंगे 11 7 जा 77 ए बी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन पे मौजूद है, 11a माइनस 7b 121 ए स्क्वायर 49 बी स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। ओके बेटा, चलो अब आगे बढ़े। अगला वाला बच्चों, अब देखो ये सवाल बहुत बेहतरीन है। कई बच्चे ये बोलेंगे सर ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे मेरे भाई, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं। आप देखो, अगर इसमें मैंने ए बी कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया ए बी, तो अंदर क्या बचेगा 27 ए क्यूब, और प्लस में फिर क्या बचेगा 8 बी क्यूब, ये आएगा। अब देखो ए बी तो बाहर रहेगा, और अंदर की साइड अब आप लिखोगे 27 किसका क्यूब है 3 का, और 8 किसका क्यूब है 2 का। तो एक बार लिखोगे 3a प्लस यहां पर 2b, और फिर उसके बाद लिखोगे 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और माइनस में 3 2 जा 6ab। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कौन से ऑप्शन में है ये आप देख लो भाई, यहां पर 3a प्लस 2b, तो ये इसका आंसर। और सीधा भी कर सकते थे, जैसे आपने कॉमन लिया 3a प्लस 2b सिर्फ इसमें दिख रहा है, यही हमारा क्या है आंसर। क्यों इतना बड़ा करें, हम पूरा सॉल्व क्यों करें, पर क्या है कि मुझे पहले पूरा सिखाना है, बेस आपका मजबूत करना है, उसके बाद फिर हम यहां पर ऑप्शन वाइज भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो आगे बढ़े, ये बताना बच्चों, ये क्या है आपका ए क्यूब, ये क्या है आपका बी क्यूब। अब मुझे बताओ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप लिखोगे, इसको तोड़ सकते हो, ये तोड़ सकते हैं हम, ए प्लस बी अलग, फिर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और ऐसी नीचे यहां पर क्या मौजूद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे ये पूरा कट जाएगा। तो मुझे बताना 37.5 और प्लस क्या बच रहा है 12.5, ये इसका आंसर जो है वो 50 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। कभी भी बच्चों आज के बाद अगर ऐसा सवाल कहीं आपको दिखता है और नीचे अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, या फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो बेटा अगर ऊपर बीच में प्लस का साइन है तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, और अगर माइनस का साइन है तो दोनों संख्याओं को घटा दो, आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर बेटा। चलो आगे बढ़े। इसके बाद अगला बच्चों सेम वही है, बताना आंसर क्या होगा, 41 प्लस 13 54 आंसर होगा, खत्म। ओके, अगला सेम वही है, नीचे आप अब रुको रुको रुको, अब यहां पर एक चीज सुनना बच्चों, हम अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और बाहर कॉमन में 50 है। देखो इसको मैं करा देता हूं, देखो अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 100 आएगा, क्योंकि यहां प्लस का साइन है इसलिए जोड़ा, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो अब नीचे यहां पर बच्चों 50 है, 50 से कटा 2 बार, तो इसका आंसर 2 आ चुका है, ये इसका आंसर है। ओके, अगला बेटा देखो, ये है ए स्क्वायर, अब ऊपर हो गया, जो नीचे वाली संख्या थी वो ऊपर हो गई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ बच्चों, यहां पर जो है अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो ये नीचे की साइड ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो आप 1 अपॉन में लिखोगे। अब आंसर 1 अपॉन में आएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। अब सीधा इन दोनों को जोड़ दो बेटा, ये 100 आएगा, 1 अपॉन 100 इसका आंसर आ गया। अरे ओके, चलो आगे बढ़े। अगला बच्चों 394 आपको कॉमन दे रखा है, ठीक है।
आप बताना, ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो नीचे जुड़ेगा पक्का है 197 आएगा और ऊपर 394 ही रहेगा, क्योंकि बेटा बाकी कट जाएगा, ये पक्की बात है। इससे कटा ये 2, इसका आंसर 2 आ चुका है। ओके बेटा, सीधी सी स्टाइल है, क्यों उसको बड़ा करें हम। अगला बच्चों देखो, थोड़ा सा सवालों के शकल को चेंज करेगा, सवाल वही रहेगा, शकल को चेंज करेगा, ठीक है। अब 343 आप मुझे बताना किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। नीचे बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो सीधा यहां पर 7 प्लस 6 करोगे, जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 13, इसका आंसर 13 आ गया। ओके बेटा, अगला, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। अब इसमें बेसिक चीज क्या समझनी है, सुनो बच्चों, कईयों को नहीं पता चलता, इसलिए ध्यान सुनना। ये 2.3 इसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, खुद दिमाग लगाओ, 0.2 का क्यूब है, ये 0.2 का क्यूब है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले नीचे आपको ए स्क्वायर के रूप में 4.6 दिख रहा है, तो पक्का है ये भी 4.6 बनेगा। अब कैसे बनेगा, 8 जो है आप बताना, अगर मैं इसे अंदर फेंक दूं, 8 को मैं अंदर फेंक दूं मेरे भाई, तो मुझे बताना ये जो है 8 अंदर जाके 2 का क्यूब बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो मुझे बताना ये 2.3 इंटू में हम 2 लिख सकते हैं और उसका पूरे का क्या लिख सकते हैं, क्यूब। अरे बच्चों सीधी सी बात है, 8 है, मैं अगर इसको 8 को हम 2 का क्यूब भी लिख सकते हो। और देखो ये 2 का क्यूब है और इंटू में 2.3 का क्यूब है, अगर पावर सेम है तो दोनों संख्याओं को अंदर लिख सकते हो। माइनस 0.2 का क्यूब है, ठीक है। अब नीचे है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, तो बताना ये बन गया आपका, सिर्फ क्या बचेगा, ए माइनस बी, तो 4.6 माइनस 0.2 यही बचेगा कट पिट के, तो 4.4 इसका डायरेक्ट आंसर होगा। अरे ओके, चलो अब आगे बढ़े। अब तुम बताओगे बेटा अगला सवाल, आप बताना 64 को अंदर फेंकेंगे तो क्या बन जाएगा, 4, और 4 इंटू 2.1 कितना हो जाएगा, 8.4 का क्यूब, माइनस यहां पर इसको अंदर भेजा तो यहां पर 1.1 इंटू 2 करेंगे तो 2.2 का क्यूब। अब नीचे बच्चों देखो 8.4 भी है, 2.2 भी है, तो सीधा क्या लिखेंगे, 8.4 माइनस 2.2, ये आ जाएगा आपका कितना, 2, ये आएगा 6.2, इसका आंसर जो है बेटा। अच्छा यहां प्लस का साइन है तो प्लस होगा बेटा, तो ये आ जाएगा 10.6, इसका डायरेक्ट आंसर। बी और डी सेम ऑप्शन है बच्चों, तो इन दोनों में से कोई भी है, ये नन ऑफ दीज कर देना इसे। अरे ओके, चलो आगे बढ़े, ये कर लोगे बेटा, सेम वैसे ही है। अब देखो ये भी हो जाएगा बेटा आपसे, देखो इसको करना है, आप बताओ सबसे पहले, 1 मिनट बेटा है, देखो ये है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, सीधा फॉर्मूला बोलना है भाई आपको, आपको संख्याओं से मतलब नहीं है, संख्या मतलब सेम होनी चाहिए, बस ये है, ये a ये b, ये a प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। नीचे बेटा ये बताना, ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप ये बताओ सबसे पहले तो अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर की साइड आप देख रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के टुकड़े करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है भाई। ओके, अब मुझे बताना इसको हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए और b प्लस ए। अगर हम इसे देखें तो ये कट गया, फिर देखो बेटा a प्लस बी और b प्लस ए, बात एक ही है, 5 प्लस 3 बोलो, 3 प्लस 5 बोलो भाई, 8 ही आना है। तो यहां पर ये इसका क्या हो गया, ये इन दोनों गुना करोगे ये इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, तो सीधी सी बात है कट गया। तो
तो 1 अपॉन बी माइनस ए इसका आंसर रहेगा 57 माइनस 43। तो 57 माइनस 43 अगर हम करें तो आप मुझे बताओ बच्चों क्या आएगा? यह आएगा 1 अपॉन 14। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके बेटा, चलो आगे बढ़े। ऐसे ही बच्चों ये वाला है, फॉर्मूले से पुट करना है बेटा। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसी हैं, ये आप लोग करोगे। मैं बेटा टेलीग्राम चैनल में मंडे को, आज संडे है, कल या परसों में ये पूरी पीडीएफ डाल दूंगा आपकी, ताकि आप इससे प्रैक्टिस करते रहो। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रिक विद अतुल सर, जिसमें आप जरूर ज्वाइन होना। और उसके बाद आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, चाहे वो मैथ्स की हो चाहे वो पॉलिटी की हो। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओहो, मैंने हटा दिया। अब आते हैं हम टाइप 4 पे। अब मैं सोच रहा हूं टाइप 4 को मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊं, पर बच्चों देखो एक बार ना इसका ये सारे के सारे, ठीक है, चलो मैं टाइप 4 अगली क्लास पढ़ाऊंगा। शॉर्ट वीडियोस रहेगी जो आपको यहां पर मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।